पिछले सेक्शन में हमने CIA ट्रायड और उसको टारगेट करने वाले थ्रेट्स को देखकर यह समझा कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्यों जरूरी है। अब हमारे सामने एक प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग चैलेंज है। हम डिजिटल डेटा को असल में कैसे स्क्रैम्बल करें ताकि ईवसड्रॉपर को मीनिंगलेस नॉइस के अलावा कुछ न दिखे, जबकि इंटेंडेड रेसिपिएंट आसानी से ओरिजिनल मैसेज को रिस्टोर कर सके। इसे सॉल्व करने के लिए क्रिप्टोग्राफर साइफर्स नाम के मैथमेटिकल फॉर्मूलाज पर रिलाई करते हैं, जो कीज नाम की सीक्रेट इंफॉर्मेशन से चलते हैं। इक्वेशंस और प्रोटोकॉल डिटेल्स में जाने से पहले चलिए दो रियल वर्ल्ड सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स का यूज करके एक इंट्यूएटिव विजुअल फ्रेमवर्क बनाते हैं। सेक्शन ब्रेक। ड्यूल मेंटल मॉडल, द शेयर्ड लॉकबॉक्स वर्सेस द पब्लिक मेल बॉक्स। ट्रांजिट के दौरान लिखे हुए लेटर को सेफ रखने के दो अलग अलग फिजिकल मैकेनिज्म्स इमेजिन कीजिए। यह डायग्राम क्रिप्टोग्राफी के डुअल मेंटल मॉडल को इलस्ट्रेट करता है, जो सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन और असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के बीच कंट्रास्ट दिखाता है। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी डेटा को लॉक और अनलॉक दोनों करने के लिए एक सिंगल शेयर्ड सीक्रेट की पर रिलाई करती है, जो डुप्लीकेट कीज वाले एक शेयर्ड लॉकबॉक्स की तरह है। असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी मैसेजेस को लॉक करने के लिए एक पब्लिक की और उन्हें अनलॉक करने के लिए एक सेपरेट प्राइवेट की का यूज करती है, जो एक ऐसे पब्लिक मेलबॉक्स की तरह है जिसमें एक ओपन पैडलॉक है जिसे सिर्फ रिसिपिएंट ही अपनी प्राइवेट की से खोल सकता है। मॉडल 1, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, द शेयर्ड लॉकबॉक्स। इमेजिन कीजिए कि एलिस एक हैवी मेटल लॉकबॉक्स के अंदर एक लेटर रखती है और पैडलॉक लैच को बंद कर देती है। लॉकबॉक्स खोलने के लिए बॉब को एलिस की से मैच करने वाली एक आइडेंटिकल डुप्लीकेट की का यूज करना होगा। द कोर रूल, एक ही सीक्रेट की दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, लॉकिंग एनक्रिप्टिंग और अनलॉकिंग डिक्रिप्टिंग। द कैच, इससे पहले कि एलिस बॉब को एनक्रिप्टेड मैसेज भेज सके, उन्हें की डुप्लीकेट कॉपीज एक्सचेंज करने के लिए किसी तरह प्राइवेट में मिलना होगा। अगर कोई अटैकर की को शेयर किए जाने के दौरान चुरा लेता है तो पूरा सिस्टम ब्रेक हो जाता है। मॉडल 2, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक मेलबॉक्स। अब इमेजिन कीजिए कि बॉब किसी के भी यूज करने के लिए एक पब्लिक स्क्वायर में एक ओपन पैडलॉक रखता है, जबकि खोलने वाली अकेली की को अपनी पॉकेट में लॉक रखता है। अगर एलिस बॉब को एक सीक्रेट लेटर भेजना चाहती है तो वह अपना पेपर बॉब के बॉक्स में डालती है और बॉब के ओपन पैडलॉक को बंद कर देती है। अब एलिस भी उस बॉक्स को दोबारा नहीं खोल सकती। पास से गुजरने वाला कोई भी पर्सन उस लॉक्ड बॉक्स को देख सकता है, लेकिन सिर्फ बॉब यानी मैचिंग प्राइवेट की का ओनर ही इसे अनलॉक कर सकता है और कंटेंट्स पढ़ सकता है। द कोर रूल 2, मैथमेटिकली लिंक्ड कीज का यूज किया जाता है। एक पब्लिक की डेटा को लॉक यानी एनक्रिप्ट करती है और एक अलग प्राइवेट की इसे अनलॉक यानी डिक्रिप्ट करती है। एडवांटेज यह है एलिस को बॉब से पहले मिलने या सीक्रेटली उसे की देने की जरूरत नहीं होती। बॉब बस अपनी पब्लिक की दुनिया के लिए पब्लिश कर देता है। सेक्शन ब्रेक। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी फास्ट, स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में सेंडर और रिसीवर एक ही सीक्रेट की के शेयर करते हैं। अगर एलिस बॉब को एक प्लेन टेक्स्ट मैसेज एम भेजना चाहती है तो वह की का यूज करके इसे एक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम ई के थ्रू रन करती है ताकि साइफर टेक्स्ट सी प्रोड्यूस हो सके। सी इक्वल सी ऑफ के कॉमा एम। जब बॉब को सी मिलता है तो वह बिल्कुल उसी सेम की के का यूज करके इसे एक मैचिंग डिक्रिप्शन एल्गोरिदम डी के थ्रू रन करता है। एम इक्वल्स डी ऑफ के कॉमा सी। यह डायग्राम सिमेट्रिक एनक्रिप्शन के फ्लो को इलस्ट्रेट करता है, यह दिखाते हुए कि कैसे एक सिंगल सीक्रेट की का यूजर प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में एनक्रिप्ट करने और फिर उसे वापस ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट में डिक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। पॉपुलर सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स। दशकों से सिमेट्रिक साइफर्स कंप्यूटेशनल स्पीड और ब्रूट फोर्स अटैक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस के बीच बैलेंस बनाने के लिए इवॉल्व हुए हैं। ये कंपैरिजन 10 सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम्स को आउटलाइन करती है, जिसमें कि लेंस ब्लॉक साइजेस और सिक्योरिटी प्रोफाइल्स की डिटेल्स दी गई हैं। ये हैं डीएस को ऑब्सोलीट, ट्रिपल डीएस को डेप्रिकेटेड और एएस को फास्ट परफॉर्मेंस और हार्डवेयर एक्सीलरेशन के साथ करंट सिक्योर स्टैंडर्ड के रूप में हाईलाइट करती है। डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड या डेस 1970s में डेवलप किया गया। डेस 56 बिट की का यूज करके 64 ब्लॉक्स में डेटा को प्रोसेस करता है। मॉडर्न कंप्यूटर्स कुछ ही घंटों में 2 द पावर ऑफ 56 पॉसिबल कीज को इवेल्युएट कर सकते हैं, जिससे डेस आज पूरी तरह से इनसिक्योर हो गया है। ट्रिपल डेस या 3 डेस। स्क्रैच से नया एल्गोरिदम लिखे बिना डेस की लाइफ बढ़ाने के लिए 3 डेस 2 या 3 अलग कीज का यूज करके ओरिजिनल डेस ऑपरेशन को सीक्वेंस में 3 टाइम्स अप्लाई करता है। सी इक्वल टू ई के 3 ऑफ डी के 2 ऑफ ई के 1 ऑफ एम।
हालांकि स्टैंडर्ड डेस की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, फिर भी 3 डेस कंप्यूटेशनल रूप से स्लो है और इसे फेज आउट कर दिया गया है। एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड या AES एक ओपन वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन के बाद 2001 में NIST द्वारा अपनाया गया AES सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का मॉडर्न बेंचमार्क है। ये 128 बिट डेटा ब्लॉक्स पर ऑपरेट करता है और 128, 192 या 256 बिट्स की साइज को सपोर्ट करता है। AES सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में फास्ट है। ज़्यादातर मॉडर्न CPUs में इसके लिए डेडिकेटेड हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस शामिल हैं, जैसे इंटेल AES-NI। ब्लॉक साइफर्स कैसे काम करते हैं? ECB वर्सेस CBC मोड्स। AES जैसे सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स ब्लॉक साइफर्स होते हैं, वे फिक्स्ड साइज चंक्स में डेटा प्रोसेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 128 बिट्स एक बार में। अगर कोई लंबा डॉक्यूमेंट मल्टीपल ब्लॉक्स में स्प्लिट हो जाता है, तो साइफर को हर ब्लॉक को कैसे प्रोसेस करना चाहिए? यह डायग्राम ब्लॉक साइफर्स में इलेक्ट्रॉनिक कोडबुक मोड और साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड के बीच के स्ट्रक्चरल डिफरेंस को दिखाता है। इलेक्ट्रॉनिक कोडबुक मोड आइडेंटिकल प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक्स को आइडेंटिकल साइफर टेक्स्ट ब्लॉक्स में एनक्रिप्ट करता है, जिससे डेटा पैटर्न्स रिवील हो सकते हैं। साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड एन्क्रिप्शन से पहले एक्सक्लूसिव OR ऑपरेशन का यूज करके हर प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक को एक इनिशियलाइजेशन वेक्टर या पिछले साइफर टेक्स्ट ब्लॉक के साथ कंबाइन करके इस वीकनेस को दूर करता है, जिससे इनपुट डेटा रिपीट होने पर भी यूनिक साइफर टेक्स्ट ब्लॉक्स मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कोडबुक ECB मोड में हर आइडेंटिकल प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक एग्जैक्टली सेम साइफर टेक्स्ट के ब्लॉक में एनक्रिप्ट होता है। वल्नरेबिलिटी: अगर कोई अटैकर एनक्रिप्टेड इमेज डेटा इंटरसेप्ट कर लेता है, तो आइडेंटिकल पिक्सेल ब्लॉक्स सेम साइफर टेक्स्ट ब्लॉक्स प्रोड्यूस करेंगे, जिससे ओरिजिनल इमेज की हाई लेवल आउटलाइन रिवील हो जाएगी। इस स्ट्रक्चरल लीक की वजह से ECB मोड को प्रोडक्शन में कभी यूज नहीं करना चाहिए। साइफर ब्लॉक चेनिंग CBC मोड: ECB के पैटर्न लीकेज को फिक्स करने के लिए CBC मोड एनक्रिप्ट करने से पहले हर प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक को पिछले ब्लॉक के साइफर टेक्स्ट के साथ XOR करता है। सबसे पहले वाले ब्लॉक के लिए एक रैंडम वैल्यू, जिसे इनिशियलाइजेशन वेक्टर IV कहते हैं, यूज की जाती है। ये गारंटी देता है कि भले ही दो मैसेज में सेम टेक्स्ट हो, उनके रिजल्टिंग साइफर टेक्स्ट्स पूरी तरह से अलग दिखेंगे। द फंडामेंटल फ्लॉ: द की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन फास्ट है, लेकिन इसे एक स्केलिंग इश्यू फेस करना पड़ता है, जिसे कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। अगर किसी नेटवर्क पर n सेपरेट डिवाइसेस को यूनिक सिमेट्रिक कीज का यूज करके एक दूसरे के साथ सिक्योरली कम्युनिकेट करना है, तो हर पेयर ऑफ नोड्स को अपनी शेयर्ड सीक्रेट की जरूरत होती है। टोटल कीज रिक्वायर्ड इक्वल्स n टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस n-1 क्लोज पैरेंथेसिस डिवाइडेड बाय 2, विच इक्वल्स बिग O ऑफ n स्क्वेयर। यह डायग्राम की डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि जैसे जैसे एक नेटवर्क में होस्ट्स का नंबर बढ़ता है, रिक्वायर्ड शेयर्ड कीज का टोटल नंबर काफी बढ़ जाता है। मिलियंस ऑफ डिवाइसेस के साथ ग्लोबल स्केल पर बिना किसी लीक के बिलियंस ऑफ सीक्रेट सिमेट्रिक कीज को सिक्योरली मैनेज करना अनवर्केबल हो जाता है। इस चैलेंज की वजह से पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का डेवलपमेंट हुआ। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, की पेयर्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। 1976 में विटफील्ड डिफी और मार्टिन हेलमैन ने एसिमेट्रिक पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इंट्रोड्यूस की। एक सिंगल शेयर्ड सीक्रेट पर रिलाई करने के बजाय हर यूजर एक मैथमेटिकली लिंक्ड की पेयर जनरेट करता है। पब्लिक की या PK पब्लिक को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। कोई भी इसका यूज ओनर के लिए मैसेजेस को एनक्रिप्ट करने के लिए कर सकता है। प्राइवेट की D या S के ओनर द्वारा सीक्रेट रखी जाती है। सिर्फ ये की ही उन मैसेजेस को डिक्रिप्ट कर सकती है जिन्हें इसकी मैचिंग पब्लिक की के साथ लॉक किया गया था। पब्लिक की एनक्रिप्ट C इक्वल्स E ऑफ P के सब बॉब कॉमा M। प्राइवेट की डिक्रिप्ट्स M इक्वल्स D ऑफ S के सब बॉब कॉमा C। क्योंकि पब्लिक कीज को ओपनली शेयर किया जाना होता है, इसलिए एक n नोड नेटवर्क को सिर्फ 2n टोटल कीज की जरूरत होती है, पर होस्ट एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। यह की मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी को O ऑफ n स्क्वायर्ड से घटाकर O ऑफ n कर देता है। यह कंपैरिजन चार्ट सिमेट्रिक और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के बीच के की डिफरेंसेस को इलस्ट्रेट करता है। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन मेथड्स जैसे AES फास्ट बल्क डेटा ट्रांसफर के लिए एक सिंगल शेयर्ड की का यूज करते हैं, जबकि असिमेट्रिक सिस्टम्स जैसे RSA और ECC हायर कंप्यूटेशनल ओवरहेड के बावजूद सिक्योर की एक्सचेंज और डिजिटल सिग्नेचर्स को इनेबल करने के लिए पेयर्ड पब्लिक और प्राइवेट कीज पर रिलाई करते हैं। गेट एग्जाम इनसाइट:
AES-128 के इक्विवेलेंट सिक्योरिटी लेवल अचीव करने के लिए एक RSA की कम से कम 2048 बिट्स लंबी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि RSA को ब्रेक करना बड़े कंपोजिट नंबर्स के फैक्टराइजेशन पर डिपेंड करता है, जिसे मॉडर्न नंबर सीव एल्गोरिदम्स का यूज करके प्योर ब्रूट फोर्स से ज्यादा फास्ट किया जा सकता है। 3. डीप डाइव इनटू RSA मैथमेटिकल मैकेनिक्स एंड की जनरेशन। RSA एल्गोरिदम इसके क्रिएटर्स रॉन रिवेस्ट, आदि शमीर और लियोनार्ड एल्डलमैन के नाम पर एक वाइडली यूज्ड पब्लिक की स्कीम है। यह गेट CS एग्जाम में सबसे ज्यादा टेस्ट किए जाने वाले मैथमेटिकल टॉपिक्स में से भी एक है। RSA की सिक्योरिटी प्राइम फैक्टराइजेशन की वन वे मैथमेटिकल डिफिकल्टी पर रिलाई करती है। दो प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना आसान है, लेकिन उनके प्रोडक्ट को वापस उन ओरिजिनल प्राइम्स में फैक्टर करना कंप्यूटेशनली हार्ड है। यह डायग्राम क्रिप्टोग्राफी में RSA ट्रैपडोर फंक्शन के फंडामेंटल एसिमेट्रिक कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जो दिखाता है कि टू प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना कंप्यूटेशनली ट्रिवियल है। वहीं रिजल्टिंग प्रोडक्ट को वापस उसके कॉन्स्टिट्यूएंट प्राइम्स में फैक्टराइज करने के लिए इमेंस कंप्यूटेशनल एफर्ट की जरूरत होती है। स्टेप बाय स्टेप RSA एल्गोरिदम RSA का यूजर करके कीज जनरेट करने, डेटा एनक्रिप्ट करने और डेटा डिक्रिप्ट करने का स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल फ्लो यहां दिया गया है। यह फ्लो चार्ट RSA एल्गोरिदम के मैथमेटिकल प्रोसेस को आउटलाइन करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे प्राइम नंबर्स सिलेक्ट किए जाते हैं और मॉड्यूलस और टोटिएंट फंक्शन डिराइव करने के लिए यूज किए जाते हैं, जो आगे चलकर सिक्योर एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए पब्लिक और प्राइवेट कीज जनरेट करते हैं। स्टेप 1 सिलेक्ट प्राइम नंबर्स। दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स P और Q चुनें। रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशंस में ये प्राइम्स हंड्रेड्स ऑफ डिजिट्स लंबे होते हैं। स्टेप 2 कंप्यूट द मॉड्यूलस n। प्रोडक्ट n कैलकुलेट करें। n इक्वल्स P टाइम्स Q। नंबर n पब्लिक और प्राइवेट दोनों कीज के लिए मॉड्यूलस का काम करता है। इसकी बिट लेंथ RSA की लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, जैसे 2048 बिट्स। स्टेप 3 यूलर्स टोशेंट फंक्शन फाई ऑफ n कंप्यूट करें। यूलर्स टोशेंट फंक्शन काउंट करता है कि n तक के कितने पॉजिटिव इंटीजर्स n के साथ को प्राइम हैं। दो प्राइम्स के प्रोडक्ट के लिए यह सिंपलीफाई हो जाता है। फाई ऑफ n इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस P-1 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस Q-1 क्लोज पैरेंथेसिस। स्टेप 4 पब्लिक एक्सपोनेंट ई सेलेक्ट करें। एक ऐसा इंटीजर ई चुने ताकि e और फाई ऑफ n को प्राइम हो। 1 is less than e which is less than phi of n and the greatest common divisor of e and phi of n equals 1। रियल वर्ल्ड प्रोटोकॉल्स में e के लिए कॉमन चॉइसेज में e इक्वल टू 2317 या 65537 टू द पावर ऑफ 16 प्लस 1 शामिल हैं, क्योंकि उनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस में कम वंस होते हैं, जिससे एक्सपोनेंटिएशन फास्टर हो जाता है। स्टेप 5 प्राइवेट एक्सपोनेंट d कैलकुलेट करें। d इस तरह डिटरमाइन करें कि ये मॉड्यूलो फाई ऑफ n का मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। d टाइम्स e इज कांग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो फाई ऑफ n। इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है, d इज कांग्रुएंट टू e टू द पावर ऑफ नेगेटिव 1 मॉड्यूलो फाई ऑफ n। हम एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम का यूज करके d कैलकुलेट करते हैं कि पेयर्स की समरी पब्लिक की n ओपनली पब्लिश की जाती है, प्राइवेट की d n पूरी तरह सीक्रेट रखी जाती है। सेक्शन ब्रेक। RSA एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन फॉर्मूलाज। एक बार की पेयर्स एस्टैब्लिश हो जाने के बाद प्लेन टेक्स्ट मैसेज m को एनक्रिप्ट करने के लिए नोट प्लेन टेक्स्ट m को एक ऐसे इंटीजर में कन्वर्ट किया जाना चाहिए ताकि 0 m से लेस देन या इक्वल टू हो जो n से लेस देन है। c इक्वल टू m टू द पावर ऑफ e मोड n। सिफर टेक्स्ट c को डिक्रिप्ट करने के लिए m इक्वल टू c टू द पावर ऑफ d मोड n। सेक्शन ब्रेक। 4 वर्कड RSA न्यूमेरिक एग्जांपल्स और गेट प्रैक्टिस। इन फॉर्मूलाज को रीइंफोर्स करने के लिए आइए RSA न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। फुली वर्कड एग्जांपल 1 स्मॉल प्राइम्स। प्रॉब्लम दिए गए प्राइम नंबर्स p इक्वल्स 3 और q इक्वल्स 11 पब्लिक एक्सपोनेंट इक्वल्स 7 के साथ कैलकुलेट करिए पब्लिक की n और प्राइवेट की d n। एनक्रिप्ट करिए प्लेन टेक्स्ट मैसेज m इक्वल्स 5। डिक्रिप्ट करिए साइफर टेक्स्ट c को वापस ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट m में। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन। फेज 1 की जनरेशन। कंप्यूट n इक्वल टू p टाइम्स q इक्वल टू 3 टाइम्स 11 इक्वल टू 33। 2 कंप्यूट फाई ऑफ n। फाई ऑफ n इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस P-1 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस
q minus 1 close parenthesis equal to open parenthesis 3 minus 1 close parenthesis times open parenthesis 11 minus 1 close parenthesis equal to 2 times 10 equal to 20. 3. Verify equal to 7. GCD of 7 and 20 equal to 1. Valid. 4. Compute d using d times is equivalent to 1 mod 5 of n. d times 7 is congruent to 1 modulo 20. हमें 20 का मल्टीपल प्लस 1 चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो. ट्राई के इक्वल्स 1. 1 टाइम्स 20 प्लस 1 इक्वल्स 20. 1. चेक करिए कि क्या 21 7 से डिविजिबल है. 21 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स 3. देयरफॉर d इक्वल्स 3. पब्लिक की e n इक्वल्स 7 33. प्राइवेट की d n इक्वल्स 3 33. सेक्शन ब्रेक. फेज 2 एनक्रिप्शन. दिया गया प्लेन टेक्स्ट m इक्वल्स 5. c equal to m to the power of e mod n equal to 5 to the power of 7 mod 33. चलिए कंप्यूट करते हैं 5 to the power of 7 mod 33 मॉड्यूलर अर्थमेटिक का यूज करके. 5 to the first power is equivalent to 5 mod 33. 5 squared equals 25, which is equivalent to 25 mod 33. 5 cubed equals 125, which equals 3 times 33 plus 26. Equivalent to 26 mod 33. 5 to the sixth power equals 5 cubed squared, which equals 26 squared equals 676. 676 mod 33. 33 times 20 equals 660, which results in 676 minus 660 equals 16, equivalent to 16 mod 33. 5 to the seventh power equals 5 to the sixth power times 5 to the first power equals 16 times 5 equals 80. 80 mod 33. 33 times 2 equals 66, which results in 80 minus 66 equals 14. C equal to 14. Encrypted ciphertext 14 है. सेक्शन ब्रेक. फेक 3. डिक्रिप्शन. दिया गया साइफर टेक्स्ट c इक्वल्स 14 और प्राइवेट की d इक्वल्स 3. m इक्वल टू cc टू द पावर ऑफ d मोड n इक्वल टू 14 क्यूब्ड मोड 33. चलिए 14 टू द पावर ऑफ 3 मॉड्यूलो 33 कंप्यूट करते हैं. 14 टू द पावर ऑफ 1 इक्वल टू 14. 14 स्क्वेयर्ड इक्वल टू 196, जो 5 टाइम्स 33 प्लस 31 के बराबर है, जो 31 मॉड्यूलो 33 के कॉन्ग्रुएंट है, या नेगेटिव 2 मॉड्यूलो 33. 14 to the power of 3 equal to 14 squared times 14, जो नेगेटिव 2 14 के कॉन्ग्रुएंट है, जो नेगेटिव 28 मॉड्यूलो 33 3 के बराबर है. नेगेटिव 28 प्लस 33 इक्वल टू 5 मॉड्यूलो 33. m इक्वल टू 5. डिक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट हमारे ओरिजिनल इनपुट m इक्वल टू 5 से मैच करता है. सेक्शन ब्रेक. सॉल्व्ड गेट न्यूमेरिकल 2x अटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम का यूज करके. गेट एग्जाम में e और phi ऑफ n की वैल्यूज बड़ी हो सकती हैं, जिसके लिए प्राइवेट एक्सपोनेंट d कंप्यूट करने के लिए एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम की जरूरत होती है. क्वेश्चन गेट CS फॉर्मेट एक RSA क्रिप्टो सिस्टम में एक पार्टिसिपेंट 2 प्राइम नंबर्स p इक्वल टू 11 और q इक्वल टू 13 का यूज करता है. पब्लिक एक्सपोनेंट इक्वल टू 27 चुना गया है. प्राइवेट डिक्रिप्शन की d की वैल्यू फाइंड कीजिए. सेक्शन ब्रेक. सॉल्यूशन n और phi ऑफ n कैलकुलेट कीजिए. n इक्वल्स 11 टाइम्स 13 इक्वल्स 143. phi ऑफ n इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 11 माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस 13 माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 10 टाइम्स 12 इक्वल्स 120. d के लिए मॉड्यूलर इक्वेशन सेटअप कीजिए. d टाइम्स 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 120. 7d माइनस 120 के इक्वल टू 1 को सॉल्व करने के लिए एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम अप्लाई कीजिए. चलिए phi ऑफ n का इससे कंटिन्यूअस डिवीजन करते हैं. 120 इक्वल्स 17 टाइम्स 7 प्लस 1. यहाँ हमें पहले ही स्टेप में रिमाइंडर 1 मिलता है. 1 इक्वल्स 120 माइनस ओपन पैरेंथेसिस 17 टाइम्स 7 क्लोज पैरेंथेसिस. इस इक्वेशन को मॉड्यूलो 120 लेते हुए 1 is congruent to negative 17 times 7 modulo 120. चूंकि d को 1 is less than d is less than phi of n की रेंज में एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए,
हम नेगेटिव कोएफिशिएंट में phi ऑफ n इक्वल टू 120 ऐड करते हैं। d इक्वल्स नेगेटिव 17 प्लस 120 इक्वल्स 103। वेरिफिकेशन d टाइम्स c इक्वल्स 103 टाइम्स 7 इक्वल्स 721। 721 मॉड्यूलो 120 इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 6 टाइम्स 120 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 1 इक्वल्स 720 plus 1 is congruent to 1 modulo 120. Correct answer D equal to 103. Section break. Solved gate conceptual question. Question एक RSS सेटअप में होस्ट ए के पास पब्लिक की पी के ए इक्वल टू ई ए एन ए है और प्राइवेट की एस के इक्वल टू डी ए एन ए है। होस्ट बी के पास पब्लिक की पी के बी इक्वल टू ई बी एन बी है और प्राइवेट की एस के बी इक्वल टू डी बी एन बी है। अगर होस्ट ए होस्ट बी को एक सीक्रेट मैसेज एम भेजना चाहता है ताकि सिर्फ होस्ट बी ही इसे पढ़ सके, तो साइफर टेक्स्ट सी क्रिएट करने के लिए होस्ट ए को कौन सा की फॉर्मूला इवेलुएट करना होगा। ए सी इक्वल टू एम टू द पावर ऑफ ए मॉड एन ए, बी सी इक्वल टू एम टू द पावर ऑफ डी ए मॉड एन ए, सी सी इक्वल टू एम टू द पावर ऑफ ई बी मॉड एन बी, डी सी इक्वल टू एम टू द पावर ऑफ डी बी मॉड एन बी। सॉल्यूशन सी। रीजनिंग होस्ट बी के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी गारंटी करने के लिए सेंडर होस्ट ए को मैसेज को होस्ट बी की पब्लिक की ई बी एन बी का यूज करके एनक्रिप्ट करना होगा। इस तरह सिर्फ होस्ट बी की मैचिंग प्राइवेट की डी बी ही साइफर टेक्स्ट सी को डिक्रिप्ट कर सकती है। सेक्शन ब्रेक। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हाइब्रिड क्रिप्टोग्राफी। हालांकि एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन आरएसए की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है, ये मैथमेटिकली हैवी है और एएस जैसे सिमेट्रिक साइफर्स से हजारों गुना स्लो है। गीगाबाइट्स के स्ट्रीमिंग नेटवर्क ट्रैफिक के लिए c इक्वल टू एम टू द पावर ऑफ ई मॉड एन जैसे बड़े एक्सपोनेंशिएशन को इवेलुएट करना वेब सर्वर सीपीयू पर ओवरलोड डाल देगा। स्पीड और की डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस करने के लिए टीएलएस या एसएसएल एचटीटीपीएस जैसे रियल वर्ल्ड प्रोटोकॉल्स हाइब्रिड क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं। यह डायग्राम सिक्योर वेब प्रोटोकॉल्स जैसे टीएलएस और एचटीटीपीएस में यूज होने वाले हाइब्रिड क्रिप्टोग्राफी के कॉन्सेप्ट को समझाता है। यह दिखाता है कि एक क्लाइंट एक टेम्परेरी सिमेट्रिक सेशन की जनरेट करता है, इसे सर्वर की पब्लिक की के साथ एनक्रिप्ट करता है और सर्वर को भेजता है। फिर सर्वर अपनी प्राइवेट की का यूज करके सेशन की को डिक्रिप्ट करता है, जिससे दोनों पार्टीज फास्ट एनक्रिप्टेड डेटा एक्सचेंज के लिए सिमेट्रिक की को सेफली शेयर कर सकती हैं। की एक्सचेंज एसिमेट्रिक फेज। क्लाइंट एक रैंडम शॉर्ट लिव्ड सिमेट्रिक सेशन की के जनरेट करता है। यह सर्वर की पब्लिक आरएसए की का यूज करके के को एनक्रिप्ट करता है और इसे नेटवर्क पर भेजता है। सर्वर के को डिक्रिप्ट करने के लिए अपनी प्राइवेट आरएसए की का यूज करता है। बल्क डेटा ट्रांसफर सिमेट्रिक फेज। अब चूंकि क्लाइंट और सर्वर दोनों की के शेयर करते हैं, वे फुल हार्डवेयर स्पीड पर वेब पेजेस, वीडियो स्ट्रीम्स और फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए एईएस एनक्रिप्शन पर स्विच करते हैं। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन समरी और कॉन्सेप्टुअल ब्रिज। यह टेक्स्ट सिमेट्रिक और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को कंपेयर करने वाला एक सेक्शन मैप प्रेजेंट करता है। यह की डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स, स्केलिंग कॉम्प्लेक्सिटी, परफॉर्मेंस प्रोफाइल्स और एईएस और डीएस जैसे सिमेट्रिक एनक्रिप्शन के लिए स्टैंडर्ड यूज केसेस को आउटलाइन करता है और आरएसए और इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी जैसे असिमेट्रिक सिस्टम्स के साथ इसका कंट्रास्ट दिखाता है। हम ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि सिमेट्रिक एनक्रिप्शन कैसे रैपिड डेटा प्राइवेसी प्रोवाइड करता है और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी कैसे की डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करती है। हालांकि पजल का एक इंपॉर्टेंट पीस अभी भी बाकी है। मान लीजिए आपको एक एनक्रिप्टेड मैसेज मिलता है, भले ही आप इसे डिक्रिप्ट कर ले, लेकिन आप मैथमेटिकली इस बात के लिए कैसे श्योर हो सकते हैं कि ट्रांजिट के दौरान किसी अटैकर ने साइफर टेक्स्ट को मॉडिफाई नहीं किया, या आप यह कैसे प्रूव कर सकते हैं कि मैसेज एक्चुअली किसने लिखा था। इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हम 9.3 डेटा इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन, हैशिंग SHA 256, डिजिटल सिग्नेचर्स और सर्टिफिकेट्स PKI पर मूव करते हैं।